लास्ट वीडियो में हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर लिए थे। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एफ डब्ल्यू टेलर के बारे में। सर, एफ डब्ल्यू टेलर कौन है, कैसे काम करते हैं, उनका क्या क्या प्रिंसिपल था, उनके कितने टेक्निक्स थे, वो सारा कुछ हम लोग बात करेंगे। चलो, एफ डब्ल्यू टेलर का फुल फॉर्म क्या है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है। तो एफ डब्ल्यू टेलर का फुल फॉर्म है, एक सेकंड मुझे पेन थोड़ा सा डार्क करने दीजिए, जस्ट गिव मी अ मिनट। 3, ठीक है। एफ डब्ल्यू टेलर का फुल फॉर्म है फेडरिक विंसलोट टेलर। इनका जन्म 1856 में हुआ था और इनकी डेथ 1915 में हुई थी। अगर आप इन डेप्थ में पूछने कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 20 मार्च 1856 से लेकर 21 मार्च 1915 तक इनकी जीविका चली थी। इनको हम लोग एफ डब्ल्यू टेलर के नाम से भी जानते हैं। ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ाया। इनको हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये पहले ऐसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट बने थे जो साइंस का इस्तेमाल करके प्रिंसिपल्स को डिराइव किए थे। ठीक है, इनको हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं, तो बात हो ही गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। अब चलिए, इनके कुछ 4 प्रिंसिपल्स थे। पहला प्रिंसिपल का नाम क्या है सर? साइंस के बाद ध्यान दीजिए, यहाँ कॉमा है। बहुत लोग इसको एक बार में पढ़ते हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इसलिए समझ नहीं आता। नहीं, यहाँ पे साइंस के बाद एक कॉमा है। ये कॉमा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको पढ़ते कैसे है? कुछ इस तरीके से, जैसे मैं बोल रहा हूँ, साइंस, एक पाउज लेंगे, फिर बोलेंगे नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा प्रिंसिपल का नाम क्या है? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरा प्रिंसिपल का नाम कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और फाइनली लास्ट प्रिंसिपल का क्या नाम है? डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। राइट सर। चलिए, पहला वाला से शुरू करते हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब, सॉरी, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या होता है सर? इसका मतलब देखो, बहुत इजी है। मैं आपको यहाँ कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, आप मेरे साथ थोड़ी उन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट, थोड़ा सा इसको जूम इन कर ले। बिल्कुल सर, कर लीजिए, एग्जैक्टली कर लीजिए जूम इन। गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट। ऑल राइट, चलो ठीक है। देखो, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एफ डब्ल्यू टेलर हमें ये समझाना चाहते हैं, एफ डब्ल्यू टेलर हम ये समझाना चाहते हैं कि आप जो है वो साइंस का इस्तेमाल कीजिए, रूल ऑफ थंब का इस्तेमाल मत कीजिए। सर, इतना तो हमें भी पढ़ के समझ आ रहा था, थोड़ा डेप्थ में समझाओ ना सर। लेट से मैं गुरप्रीत सिंह, मेरे को ना रात में पढ़ने की अच्छी आदत है। लेट से मान के चलो, मुझे रात में पढ़ाई, मेरे से रात में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। ऑल राइट, मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी आप पढ़ेंगे, रात में ही पढ़ेंगे, तो ये हो जाता है रूल ऑफ थंब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मतलब एक वैसा मेथड जिस मेथड से आपके बॉस ने या आपके सुपीरियर ने या किसी पर्सन ने किसी चीज को अचीव किया। जैसे लेट से मैंने क्लास 12th टॉप किया, ऐसे ही कह रहा हूँ, मैटर नहीं करता किसने किया किसने नहीं किया, एक समय के बाद नॉलेज मैटर करती है। बट सुन लो, लेट से मैंने जो है कि क्लास 12th अपने टाइम पे टॉप किया था, 1 मिनट के लिए मान लो। लोग मुझसे पूछे, क्या आपने कैसे टॉप किया, क्या किया था आपने ऐसा कुछ अलग जो आपने टॉप कर लिया? मैंने बोला, मैं रात के 2 से 3 घंटे पढ़ता था रेगुलर बेसिस पे। मैं रात में 2 से 3 घंटे रेगुलर बेसिस पे पढ़ता था। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? रूल ऑफ थंब हो गया। मतलब एक तरीके से मेरे साथ ये काम हो गया कि मैं रात में पढ़ता था तो मैंने टॉप कर लिया। सब लोग ले दे के मेरे तरह ही कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक गलत बात है। ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकता। सर, कहना क्या चाहते हो? कहना इतना सा है कि साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए। किसका इस्तेमाल कीजिए? साइंटिफिक टेक्निक्स का। आगे कुछ टेक्निक्स एफ डब्ल्यू टेलर जी ने दी हैं, उन पे बात करेंगे हम लोग। तो एफ डब्ल्यू टेलर बोलते हैं कि आप जो है साइंटिफिक टेक्निक का इस्तेमाल करो, ना कि रूल ऑफ थंब का। हो सकता है गुरप्रीत जो है वो रात में पढ़ के आगे बढ़ गया, हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अर्ली मॉर्निंग पढ़ने वाले होंगे, जो मतलब 4 बजे 5 बजे उठ के पढ़ते होंगे। तो आपको जो तरीका सूट करता है आप वो कीजिए। अब आपको तरीका कौन सा सूट करता है ये कौन बताने में मदद करता है? साइंटिफिक टेक्निक। ये तो होगी घर की बातें, मेरी बातें, आपकी बातें। अगर मैं इसी चीज को बिजनेस से रिलेट करने की कोशिश करूं, तो सर बिजनेस में कैसे रिलेट कर सकते हो आप इन चीजों को? जैसे देखो, एक बॉस जो है वो हो सकता है कि दिन का 5 घंटा, जब, क्योंकि देखो, हम लोगों ने सुना है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो वही वाला बात यहाँ पे भी है, एक बॉस भी तो कभी ना कभी एम्प्लॉय रहा होगा।
बिल्कुल सर, एक बॉस एक टाइम पे एम्प्लॉय रहा होगा, फिर प्रमोशन होते होते वो आगे बढ़ा होगा। तो जब एक बॉस एम्प्लॉय था तो उस टाइम पे कंप्यूटर्स अलग तरीके के आते थे, उस टाइम पे वर्किंग एनवायरनमेंट अलग तरीके के था, उस समय रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग तरीके के थे। तो आपका बॉस आपको ये नहीं बोल सकता मैंने इस तरीके से काम किया तुम भी इसी तरीके से काम करो, नहीं बोल सकता वो। क्यों सर? क्योंकि अभी का जमाना बदल गया है, अभी एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, पता नहीं अभी कितने तरीके से कंप्यूटर में एडवांसमेंट आया है। तो बस अब आप इस टॉपिक को समझ गए होगे, अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं आपको ले जाना चाहूँगा कि साइंस का इस्तेमाल करो। एफ डब्ल्यू टेलर ने आगे कुछ टेक्निक्स दी हैं, उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करो, ना कि रूल ऑफ थंब का। देखो कीवर्ड्स कैसे आएंगे आपको यहाँ पे ये समझना है। यूज ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, इसको कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन, कि आप साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं हर एक एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट पे। There is only one best method to maximize the efficiency, and this method could be developed by the study and analysis, not by rule of thumb. जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, मैं रात में पढ़ता हूँ या बॉस आपका 8 घंटे काम करके कुछ अचीव कर लेता था, नहीं, अब समय बदल गया है। हो सकता है जो काम बॉस 8 घंटे में कर पा रहा था, अब आप 3 घंटे में कर लो उस काम को। मैनेजर शुड नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन हिज इंट्यूशन, इंट्यूशन मतलब विल पावर या फिर एक्सपीरियंस, ऐसा बोल सकते हैं। हर एक डिसीजन आपको कैसे लेना होगा? साइंटिफिकली लेना होगा। समझ गए सर? पहला वाला तो बहुत इजी था सर। दूसरे पे आ जाओ, हारमोनी। फिर देखिए यहाँ पे एक कॉमा है छोटा सा, फिर क्या कहता है? नॉट डिस्कॉर्ड। हारमोनी का मतलब क्या होता है सर? टीम वर्क। हारमोनी का मतलब क्या होता है? टीम वर्क। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है सर? केओस, लड़ाई झगड़ा। तो ये वाला प्रिंसिपल आपसे क्या कहना चाह रहा है? ये वाला प्रिंसिपल आपसे बस इतने सी बात कहना चाह रहा है कि हारमोनी का इस्तेमाल करो, टीम वर्क का इस्तेमाल करो, केओस मत लाओ अपने आप में। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है जिसका नाम है मेंटल, ओ सॉरी, ओफो, ये क्या हो गया? ठीक है, एक सेकंड, कुछ लगता है मेरे से कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया है, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या कहता है ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट कहता है मेंटल रिवॉल्यूशन लेके आओ। क्या लेके आओ? मेंटल रिवॉल्यूशन। सर मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है? मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब पूरे तरीके से थिंकिंग को बदल देना, 180 डिग्री थिंकिंग को घुमा देना। जैसे कि लेट से एक तरफ मैनेजर है और एक तरफ वर्कर है, ये आपका मैनेजर हो गया, ये आपका वर्कर हो गया। वर्कर अभी तक क्या फील करता है कि मैनेजर मेरे को पैसा कम देता है और काम ज्यादा लेता है। मैनेजर क्या फील करता है? वर्कर को पैसा ज्यादा दे रहे हैं, काम कम ले रहे हैं। बस इसी थिंकिंग को बदलने के बारे में बोला जा रहा है। इस पॉइंट में हार्मोनी और डिस्कॉर्ड में बोलता है, हेनरी फेल जी बोलते हैं कि आप ये सोच मत रखिए मैनेजर, आप ये सोच मत रखिए कि आप उसको पैसा ज्यादा दे रहे हैं वो काम कम कर रहा है, या फिर वर्कर आप ये सोच मत रखिए कि आपको पैसा कम मिल रहा है आप काम ज्यादा कर रहे हैं। मेंटल रिवॉल्यूशन लेके आइए। एक दूसरे को फैमिली के नज़र से, एक दूसरे को फ्रेंड्स के नज़र से देखिए और एक दूसरे के लिए काम कीजिए, एक दूसरे के साथ काम कीजिए, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। देखो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, मैनेजमेंट शुड शेयर गेन ऑफ द कंपनी इफ एनी विथ द वर्कर्स। वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। इंटरेस्ट ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट इज सेम। Prosperity of employer cannot exist for long time unless it is accomplished by the prosperity of employer. Mental revolution in management and workers should transfer their thinking, and ये सारे बहुत कुछ ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये तीसरा प्रिंसिपल है एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा जो दिया गया है हमें, जिसका नाम है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्या होता है सर इसका मतलब? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब जब भी आप लिखेंगे इस प्रिंसिपल को एग्जाम में, हमेशा इसी लाइन से शुरू कीजिएगा कि दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का ये एक्सटेंशन है, मतलब और इसमें आगे बढ़ा गया। जैसे कि पहले क्या होता था, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में सिर्फ एक ही बात किया गया था, मेंटल रेवोल्यूशन का, राइट? अगर मेंटल रेवोल्यूशन क्वेश्चन में बोल दे या टीम वर्क क्वेश्चन में बोल दे तब तो आप हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड ही लिखेंगे। बट जब बोल दे कि आपका जो एम्प्लॉयज अगर उसका सजेशंस आप ले रहे हो, या फिर आप अपने एम्प्लॉय को रिवॉर्ड कर रहे हो, या फिर आप अपने एम्प्लॉय के साथ जो है कम्युनिकेशन अच्छे से करते हो, आप जो है एक तरीके से क्या कहते हैं, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हो, मतलब एक तरीके से टीम वर्क भी बोल सकते हैं इसको, बट पैटर्नलिस्टिक वर्ड ही यूज करेगा एग्जाम में जब भी करेगा।
इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट, मतलब एक तरीके से मैनेजमेंट के बारे जब बात करेगा कि मैनेजमेंट क्या क्या देखता है एक एम्प्लॉय में, कैसे वो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय आपस में जो है कि एक टीम वर्क ला सकता है, तो वो चीज आप कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअली समझिएगा। लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। कहने का मतलब सर, कहने का मतलब यह है कि वर्कर का जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। क्यों सर? क्योंकि लेट से एक वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2010 में आके जुड़ा, अब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के अंदर में रह के ही काम कर रहा है। अभी साल चल रहा है 2023 या 2024, ठीक है। अब वो 10 12 13 14 साल से जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो वो उसी इन्वायरमेंट के अंदर बंद गया, उसका तो थिंकिंग रुक गया ना, उसका तो डेवलपमेंट रुक गया ना। तो बस यही चीज ना रुके, इसीलिए हर साल या हर 6 महीने 9 महीने 3 महीने पे वर्कर्स को नया नया चीज सिखाया जाता है, वर्कर का डेवलपमेंट किया जाता है ताकि उसका एफिशिएंसी बढ़ सके। ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड, ऐसे पर्सन को चुनो जो आगे चीजें सीखने में इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं है कि बस भाई मुझे जॉब दे दो, एक काम सिखा दो, मैं मरते दम तक वही काम करूंगा। जो भी वर्क आप असाइन करेंगे वर्कर को, वो उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से ही असाइन करने का कोशिश कीजिएगा, राइट? ठीक है सर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है टेक्निक्स यूज्ड इन साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको टेक्निक्स वाला वीडियो देखना है, स्क्रीन पे आ रहा है, क्लिक करके देख लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आगे की